जब जेल से बाहर निकला था तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में और मेरे दिल में चल रही थी। डर भी लग रहा था, खौफ में भी था और मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। लेकिन जब मैं यहाँ 9:30 बजे पहुंचा और जिस तरह से मुझे जनता का समर्थन मिला, प्यार मिला, बहुत सारी मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, नौजवान, सुबह से जब से मैं यहाँ हूँ, मुझसे मिलने के लिए, मुझसे हाथ मिलाने के लिए, मेरी शक्ल देखने के लिए, बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद भी मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आप लोगों के बीच चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। और चुनाव प्रचार के लिए जैसा आप सब जानते हैं कि 2 टूडू होती है, जनसभा होती है या पैदल पदयात्रा होती है, रोड शो होता है, इन तमाम चीजों के लिए भी परमिशन लगती है। तो थोड़ा सा एक तो शेड्यूल हमारा गड़बड़ा था, क्योंकि जो जनसभा थी वो उसका जो टाइम है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक है, लेकिन जो मेरे उपस्थिति आपके बीच में है वो सनलाइट के हिसाब से, यानी सूरज छुपने से सूरज निकलने तक का जो टाइम है, सूरज निकलने से सूरज छुपने तक का जेल में है, उसके हिसाब से बाल अभी आधे घंटे का आसपास मेरे पास होगा आपके साथ बात करने का, आपसे मिलने का, आपको देखने का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो हालात है, जो स्थिति है, जो हमारी आपकी मुलाकात है, वो हम आंखों से करेंगे, हाथ हिला के करेंगे, दिल से दुआ करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो वक्त भी आएगा जब मैं आपसे गले लगूंगा, आप मुझे अपने गले लगाएंगे। ये चुनाव आप सब जानते हैं कि पिछले 15 साल जब शीला सरकार दिल्ली के अंदर राज करती थी, उसके बाद 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, लेकिन दिल्ली को किसी ने पैरिस बनाने का वादा किया, किसी दिल्ली को कुछ कहने का वादा किया, लेकिन ये मुस्तफाबाद जो अपने दम पे यहाँ बसा, अपने दम पे यहाँ खड़ा है, यहाँ कोई किसी सरकार ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। ये सड़कें जो 5 साल पहले में छोड़ के गया था, उससे भी बड़ा हाल है। मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, शायद मुस्तफाबाद में विधायक आम आदमी पार्टी केजरीवाल का है, बहुत ज्यादा काम होगा, बहुत सारी चीजें, वो तमाम तार जो बिजली में जाल बिछा हुआ है, जो हमेशा खतरा मंडराता रहता है, ये वो वैसे के वैसे ही है, सड़कें वैसी की वैसी है। एक चीज ये बहुत ज्यादा मिली, वो था गंदी गेट। आप सब जानते हैं कि जब मैं यहाँ कौंसलर के बीच में था, तमाम परेशानी के बावजूद भी, सरकारी संसाधन कम होने के बाद भी, आप सब जानते हैं कि हमने अपने प्राइवेट तरीके से भी यहाँ सफल व्यवस्था को दूर कराया था और बहुत सारे काम कराए थे। बहरहाल आज ये चुनाव दिल्ली के अंदर 2 मुख्य पार्टी लड़ रही है, जिसमें एक आम आदमी पार्टी, दूसरी बीजेपी है। कांग्रेस का तो कोई मान ही नहीं है, सब जानते हैं, थोड़े से 5-7 सीटों पर हल्ला मचाने बैठ जाए हैं। लेकिन इससे बड़ी बात, अगर आप सब टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो एक नाम और उभर के आया है। अगर मोदी सरकार की बात होती है, मोदी जी की बात होती है, केजरीवाल की बात होती है, तो आप ताहिर साहब की बात होती है। दोस्तों, ये पहचान जो मुस्तफाबाद ताहिर हुसैन के नाम से पूरे देश में जानी जा रही है, मैं मानता हूँ कि आज मुझसे कुछ दाग लगे हैं, आरोप लगे हैं, लेकिन यकीनन मुझे अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है, देश के कानून पर, संविधान पर मुझे न्याय मिलेगा। ये बिल्कुल 5 साल देगा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, नौजवानों, जेल में 5 साल में आपसे दूर बैठा है, वो 5 साल की दूरी, ये रातें, ये मोटी सलाखें, वो ऊंची दीवारें, जो 5 साल से मैं देख रहा हूं, वही पेड़, वही लोग, वही वहां का स्टाफ, खाने में कुछ नया नहीं। अभी मेरे कुछ साथी नारा लगा रहे थे, तो देखो शेर आया। मैं कहना चाहता हूँ, शेर का जो खाना होता है वो आप सब जानते हैं क्या खाना होता है, लेकिन घोड़े का खाना क्या होता है? घास, जो 5 साल से मैं खा रहा हूँ। लेकिन घोड़े की खासियत है कि घोड़ा चलता है, दौड़ता है, तो अपने ऊपर सवारी बिठा कर मैदान में फतह हासिल करता है, लेकिन शेर किसी का काम का नहीं है। दोस्तों, 5 साल से मैंने घास फूस खा के घोड़े जैसे अपने आप को बनाया है, अपने दिमाग को बनाया है, अपने हौसले को बनाया है। ये हौसला जो आज मुझे मौका आपके बीच में आकर दिखाने को मिला है, आपकी मोहब्बतों से मिला है, ये साबित आपको करना है 5 फरवरी को पतन का बटन दबा के। तो जब 8 फरवरी को दिल्ली का रिजल्ट आए, तो मुस्तफाबाद की सीट भारी मतों से, पतन के निशान से आपका वोट मिलने से 41 रुपए से फैसला होगा। आप एक परिवार का इंसान नहीं है,
ताई हुसैन से अपने बच्चों का माँ बाप का भैया नहीं है। ताई हुसैन इस हर विधानसभा के बुजुर्ग का बेटा है, हर बहन का भाई है, हर माँ के लिए वो उम्मीद है जो अपनी माँ उसकी आंचल उसके सर पर अपनी रखती है। उस हर बच्चे का मैं मामा हूँ, चाचा हूँ जो ये नौजवान बच्चे, उन तमाम नौजवान साथियों को मैं साथी हूँ जो पिछले आपने 30 साल से मुझे देखा है। ये पहचान, ये नाम, ये इज्जत, ये बदनामी का दाग जो अगर मुझ पर लगा है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई कमी कहीं ना कहीं आज ना 50 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में जब ये चर्चा होगी कि जब 2025 का चुनाव हुआ था तो मुस्तफाबाद की जनता ने क्या फैसला लिया था, इस बात को आप सोच लेना दोस्तों। कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्यक्ति तौर पर हम भूल जाते हैं। यहाँ बताने के लिए मुझसे कुछ नया नहीं है, क्योंकि जो हालात मैं आज देख रहा हूँ वो पहले से भी ज्यादा खराब है। सिर्फ मुझे आपको याद दिलाना है, आपको एहसास कराना है, आपको बताना है कि ये पार्टियां जो सेकुलर के नाम पर आपसे वोट लेती हैं, लेकिन जब इस विधानसभा में जहां 2.5 से 3 लाख वोटर हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों भाई मिलाकर, लेकिन इस सेकुलर पार्टियों को आज तक एक प्रत्याशी इस विधानसभा का नहीं मिला। कहीं ना कहीं लक्ष्मी नगर से लाते हैं, ओखला से लाते हैं, बहराइच से लाते हैं, अलग अलग जगह से पैराशूट के लोग देते हैं और आप अपना वोट सिर्फ इसलिए देते हो तो बीजेपी को आता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो आपका वोट है पतन का निशान है। पूरी दिल्ली में हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन, कोर्ट का जवाब, जेल का जवाब। पूरी दिल्ली में हर कैंडिडेट, मैं टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जो लोग कोर्ट में मिलते हैं, वकील मिलते हैं, उनसे बात होती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुस्तफाबाद विधानसभा के हमारे बाकी आसपास के भी वकील हैं जो कोर्ट में मिलते हैं, जो मुझसे हमेशा खुश रहते हैं, मुझे दुआ देते हैं, साथ देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं, हौसला दिलाते हैं। और जब जहां जरूरत पड़ती है तो उनकी जो एक्सपर्टीज है जो भी मेरे काम आती है फ्री सेवा, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। तो पूरी दिल्ली में आज जो चुनाव लड़ा जा रहा है, देखिए आज का पिछले 10 साल की अगर बात करूं तो ब्रांड के नाम पर चुनाव होता है। एक ब्रांड वो है जिसको लोग मोदी की सरकार के नाम से जानते हैं, जो पूरे देश में फैला हुआ है। किसी को नहीं पता उनका MP कौन है, किसी को नहीं पता उनका पार्लियामेंट मेंबर कौन है, किसी को नहीं पता उनका नेता कौन है। वैसे ही दिल्ली के अंदर भी ब्रांड चला है जिसका नाम है केजरीवाल ब्रांड। दिल्ली की जनता की भी बहुत सारी जनता है जिसको नहीं पता उनका विधायक कौन है, उनको सब एक ही बात पता होती है, भैया हमने तो केजरीवाल को वोट दिया था। लेकिन जब काम करने की बात आती है, जब वो विधायक के पास जाते हैं तो साफ सूख जाता है, वहां मिलते भी नहीं है। ये भी आपको पहचाननी होगी कि लोकतंत्र का ये तरीका नहीं है। लोकतंत्र जनता का अधिकार है, लोकतंत्र जनता के वोट की ताकत है, जो आपकी आवाज उठाने वाला आपका जनप्रतिनिधि जो आपकी समस्याओं को जानता है, परेशानियों को जानता है, जो दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में आपके साथ खड़ा है, वो लोकतंत्र की ताकत होती है। दोस्तों, ये चुनाव आज हमारी पार्टी MIM पार्टी जो 2 विधानसभा पर लड़ रही है, बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी हैं जो सवाल भी मुझसे पूछने वाले हैं कि आपकी पार्टी 2 जगह लड़ रही है। सर, बात 2 सीट की और 1 सीट की नहीं है। सवाल यह है कि इस वक्त जो शख्स है जो सड़क से संसद तक बुलंद आवाज उठा रहा है, गरीब के लिए आवाज उठा रहा है, दलित के लिए आवाज उठा रहा है, वंचित पिछड़े तमाम जहां जिन होता है उनके लिए, उनके खिलाफ उनके हक की आवाज उठाता है, उस इंसान ने ताहिर हुसैन का भरोसा जिताया। उस ताहिर हुसैन से, जिस ताहिर हुसैन ने 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, 10 साल अपना तन मन धन लगाकर इस पार्टी को इस विधानसभा में जिन्ना करा, पैदा किया, खड़ा किया और पहली बार 2017 में जीत का परचम लहराया। और जब मुसीबत ताहिर हुसैन पाई तो उन पार्टी के लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, हमें लावारिस छोड़ दिया, हमारा किसी साथ देना तो छोड़ो, हमारा नाम तक लेना छोड़ दिया। दोस्तों, ये ताकत भी आपको आज 5 फरवरी को दिखानी होगी। ये ताकत, सियासी ताकत जो जनता के हाथ में है, वोट की ताकत, ये दिल्ली और देश को दिखाना होगा, बताना होगा कि अगर तुम जुल्म करोगे, षड्यंत्र करोगे तो हम ऐसे नुमाइंदों को चुन करके अपने बीच से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं करनी चाहता हूं क्योंकि मुझे 6 दिन का टाइम है, 3 तारीख तक प्रचार चलेगा और आपकी दुआ, आपका साथ यहाँ तो इंशाल्लाह कल भी हाजिर होऊंगा। तो अगर आज ही मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि 5 साल के बाद मेरी ये भड़ास निकल रही है, 5 साल से मैं अकेला तन्हा
सिर्फ कागज, पेन, कलम, अखबार, किताब, अल्लाह की याद, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, इसी पे अपना वक्त बिताया दोस्तों। मैंने कभी खाने के बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसा खाना खा रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं कैसी नींद सो रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने 100 का नोट 500 का नोट नहीं देखा 5 साल से कैसा होता है। ये तमाम चीजें हैं जिन चीजों से मैं दूर रहा हूँ। जेल का नाम सिर्फ इसलिए नहीं कि हम मोटी सलाह की उसी के बारे हैं। जेल इसलिए है कि पिंजरा सोने का भी हो तो पिंजरा पिंजरा होता है दोस्तों। उस पिंजरे से आजाद होने के बाद अल्लाह के हुक्म से इंसाफ मुझे मिलेगा। न्यायालय पे पूरा यकीन भरोसा है और वो दिख भी रहा है कि जिस तरह से एक सीएम को चुनाव विचार करने की इजाजत कोर्ट के जरिए मिल सकती है, तो एक आदमी से आदमी को भी कोर्ट के जरिए चुनाव विचार की इजाजत मिल सकती है। और ये ताकत है संविधान की जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था दोस्तों। ये तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे हालात हैं कि मैं यहाँ 24 घंटे के क्या अगर एक महीने भी दिन रात नहीं तो मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। बस मेरे कम शब्दों से, मेरे हालात से, आप मेरे एहसास को, अपने दिल के कनेक्शन को मेरे दिल से जोड़ लेना, अपनी आंखों के ताल को मेरी आंखों से महसूस कर लेना। और ये चुनाव 23 मई को जिताने के लिए आपको लड़ना होगा। आज ईमानदार मेरे पास संसाधन की कमी, मेरे पास पैसे नहीं, मैं अकेला हूँ, अलग थलग हूँ। और जब 6 महीने पहले मैंने इस बात पर आप लोगों के मशवरे से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिम्मेदार लोग जो भले ही आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन 6 महीने पहले उन लोगों ने ही मुझे हौसला दिया था, ताकत दी थी कि ताहिर भाई आपको चुनाव लड़ना है। आज हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और वक्त आएगा तो कोई न कोई पार्टी भी हमें मिलेगी। उनकी बात मान के साथ देख करके, यकीन करके मैंने अपने 20 बच्चों को जनता के बीच भेजा, घर घर भेजा, मशवरा करा, राय जानी। तो ज्यादातर लोगों ने कहा ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ना चाहिए और ताहिर हुसैन को मैदान में आने के बाद में फिर हमारी जिम्मेदारी है कि उसको पतंग पे वोट मिलेगा या जैसे भी वोट मिलेगा जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें किसी पार्टी की मोहताजी नहीं है, हम ताहिर हुसैन को जिताएंगे। ऐसे में ही ये तमाम बातें होते हुए तब उस वक्त जहां सबने साथ छोड़ दिया, उस वक्त एक पार्टी AIM पार्टी जो पिछले 10 साल से पार्षद का चुनाव आपके बीच लड़ रही है, कोई पहचानी हुई पार्टी है आपकी, कोई ऐसा नहीं कि आपको नहीं जानते। ये बात सही है कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रही है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि दिल्ली की जनता, ओखला की जनता, मुस्तफाबाद की जनता MIM को ये दोनों प्रत्याशी जिता करके विधानसभा भेजेंगे तो आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह MIM की पार्टी 70 की 70 विधानसभा लड़ने जा रही है। मैं भी अपने बच्चों से कुछ जानकारी ले रहा था, पूछ रहा था। जब मैं इनसे जुदा हुआ था, अलग हुआ था, तो शायद ये उस वक्त खड़ा होना भी सही नहीं जानते थे। उसमें मेरा एक बड़ा बेटा है, उसको मैंने उसके भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए मैंने उसको हॉस्टल में रखा था। वो बिल्कुल वाकिफ नहीं था मुस्ताबाद की गलियों से, यहाँ के इलाके के हम लोगों से। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके सिर्फ उसे 2 या 3 महीने हुए थे आए हुए, और 3 महीने बाद ये हादसा हुआ जिसकी वजह से वो मुझसे फिर बिछड़ गया। जब वो बच्चा था, जब मैं उसको हॉस्टल छोड़ के आया था, तब भी वो अपने आंसू मुझे नहीं दिखाता था, जाके बाथरूम में रोता कि अब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी जब वापस आता था मैं भी रोता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये 6 साल का जो वनवास उसका हॉस्टल में रहा, स्कूल में रहा, जहां उसने एजुकेशन हासिल की और वहां से तरबियत हासिल की, लेकिन उसके बाद ये कुदरत की तरफ से भी एक फैसला था, ये 5 साल आज इस वनवास को मुझे हो गए हैं। तो मैं भी उसको चीज बताना था, समझाना था कि बेटा हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारनी है। जब ताहिर हुसैन अकेला था, जब ताहिर हुसैन का कोई साथ देने वाला नहीं था, पैसे नहीं था, मजदूर था, वो मजदूरी करके आज से 30 साल पहले इस मुस्ताबाद में लोगों ने उसको बताया, उसको नाम दिया, उसको पहचान दी, उसको जिताया। ये विधानसभा की मुस्ताबाद की जनता भी कभी कभी दोबारा जो रहेगी, न घबराने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। हाँ, अगर हम सीखते हैं झुकना तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुक सकते हैं। हम झुकेंगे तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेंगे, इंसान के आगे किसी आशा के सामने नहीं झुकेंगे। ये कितनी भी पार्टी है, जीतता भी है तो वही उतनी बात बोलता है जितनी उसकी पार्टी के आक्रोश होते हैं। और जब कोई मसला ऐसा आता है कि जब एक पक्ष नाराज होगा और दूसरा पक्ष खुश होगा, तो वहां वो अपने मुंह में नहीं जमा देते हैं, जिस सारी बात आपके
ये लड़ाई जो आज चुनाव के मैदान में हक और इंसाफ के लिए इस तन्हाई से मैं जूझ रहा हूँ, ये आपके हवाले है। ये 6 दिन, ये जो वक्त है, जो भी आपके पास संसाधन है, आप अपनी वीडियो बनाएं, आप अपने साथियों को कॉल करें, आप किसी के घर जाएं, चाय पिएं, लेकिन आपको हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर वोटर को इस वक्त ताहिर हुसैन बनना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ताहिर हुसैन सब जगह नहीं जा सकता। जितना भी वक्त है, जितनी भी कोशिश है, ये सिर्फ आपके हवाले है। इसको आगे बढ़ाने का काम आपको करना है। मोहर लगेगी पतंग पे, मोहर लगेगी पतंग पे, पतंग का कि आप कहीं पर भी जंग में नहीं है इस चुनाव की लड़ाई में। अब किससे मुकाबला है आपका? आपको लग रहा है मैं कहीं जंग में नहीं हूँ? आप नजरअंदाज किया जा रहा था आपको। देखिए सर, मैं बस इसमें इतना ही कहूंगा कि मेरा रब का करम मेरे ऊपर है कि मुझे ये मौका दिया न्यायालय के माध्यम से कि मैं लोगों के बीच आया। इससे पहले लोगों में थोड़ा सा विश्वास की कमी थी, थोड़ा डर था, खौफ था। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो कोई ना कोई लालच देके उनको गुमराह कर देते हैं। लेकिन आज मेरे आने के बाद मुस्तफाबाद का चुनाव पलट चुका है। मुस्तफाबाद के अंदर एक ही आवाज है, वो है ताहिर हुसैन के साथ। सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दिल्ली के मुसलमानों से अपील की है कि आम आदमी पार्टी को वोट करें इस बार। देखिए, मुसलमान सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह के अपने अलग मुद्दे हैं। अजमल साहब बीजेपी को रोकने में आसाम में तो कामयाब हो नहीं पाए, आसाम के मुद्दे तो पूरे कर नहीं पाए। वो दिल्ली के लोगों को सिखाने के लिए आ गए। उन्हें ये भी नहीं पता दिल्ली में मुस्तफाबाद की गली में क्या हाल है, उन्हें ये भी नहीं पता दिल्ली के मुस्तफाबाद में स्कूल भी नहीं है। बहरहाल वो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो उन्होंने कहा वो उनकी समझ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसके साथ साथ एक बात और भी कही है। उन्होंने ये अपील कही है कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट दे। मैं समझता हूँ कि शायद पार्टी का नाम मैंने नहीं सुना। मुस्तफाबाद बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ ताहिर हुसैन और पतंग का इंसान। ताहिर भाई, मेरा सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे जब लोगों को जेल में यूएपीए के तहत डाला जा रहा था, जब मरकज पर आरोप लग रहा था, तब असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे? सर देखिए, आप जानते हैं कि न्यायालय की पाबंदियां हैं, तो मैं किसी भी मुकदमे के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, वो जुडिशल का मैटर है। लेकिन जहां तक आपने सवाल की मौलाना शाह साहब की, तो उस वक्त मैं जेल में था और मैंने जैसे बताया कि मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो है दिल्ली की बाकी जगह खबर खुली। जहां तक मैंने देखा है और सुना है, सिर्फ और सिर्फ वाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब एक आवाज थी संसद भवन में जिसने सबके लिए आवाज उठाई, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, नाम लेके बोले। लेकिन सवाल यह है, जिनके साथ उनका रिश्ता था, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अरे ताहिर हुसैन उनका पार्षद था, या तो वो ये कह दे कि ताहिर हुसैन उनका रिश्ता नहीं था, ताहिर हुसैन उनका पार्षद नहीं था, ताहिर हुसैन उनके झाड़ू के सिंबल पे नहीं जीता था, या तो वो ये बात बोले, या फिर ये बात बोले कि ताहिर हुसैन पे जो आरोप लगे हैं उस पर उनका क्या कहना है। तो ये सवाल मतलब कुछ समझ से बाहर है। वो तो सिर्फ एक, जिस पार्टी के साथ आप 10 साल रहे हो, आपको बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। सर मैं ये जो आपने बोला है अभी, आप थोड़ा जोर से भाई, ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी के साथ आप 10 साल रहे, वो ताहिर हुसैन को कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, यानी वो एक सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। भैया 5 साल जब आपके साथ था, आपके साथ रहता था, आपके साथ घूमता था, आपके साथ खाता पीता था, आप मेरे पास आते जाते थे, मैं आपके दुख में शामिल रहता था, तब आपने आपकी कैसी पहचान थी? आपने उस वक्त नहीं पहचाना ताहिर हुसैन को कि ताहिर हुसैन बीजेपी का एजेंट है या ताहिर हुसैन जो है अपनी कौम का, अपने लोगों का हमदर्द है? उस वक्त आपकी पहचान कहाँ गई थी? तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जब 2013 में आम आदमी पार्टी आई थी, तो उस वक्त कांग्रेस वालों ने, बहुत लोगों ने ये बात कही थी कि आरएसएस की बी टीम है, और वह साबित हो रही है चीज कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, जो विचारधारा पे बीजेपी वोट मांग रही है, उसी विचारधारा पे आम आदमी पार्टी की वोट मांग रही है। आज जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम आज फारूक अब्दुल्ला आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफाबाद के लिए प्रचार करने। क्या लगता है मुकाबला कितना आसान होगा आपका, या कैसे देखते हो? अरे साहब, उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सीट तो बचा नहीं पाए। जिस प्रत्याशी ने, जिस सांसद ने उनको हराया था, वो भी वही हमारे पड़ोस में तिहाड़ में रहते हैं। नाम सुना होगा आपने, इंडिया रशीद साहब। तो मतलब ही नहीं है सर, ये मुद्दा मुस्तफाबाद का है। ये दिल्ली चुनाव, मैं फिर बता रहा हूँ, दिल्ली का चुनाव 70 विधानसभा का है, लेकिन ये 2 सीट जो ओखला मुस्तफाबाद की सीट है, ये 2 सीट उस तमाम चीजों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है जो आज हक तलफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, तमाम तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, आंसू छलकाए जा रहे हैं।
ये आज एक मौका, एक जरिया ओवैसी साहब को जनता देने जा रही है ताकि वो आने वाले समय के लिए ये प्रूफ कर सके कि ओवैसी साहब हमने आपको वोट दिया, आपके लोग विधायक जीता है, अब आप क्या करने जा रहे हो हमारे लिए करो। जो आपके लिए कुछ करने की कोशिश की? देखिए मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि जिस तरह से नरेश बालियान जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया आम आदमी पार्टी। मकोका का केस कोई छोटा केस नहीं होता, आपको मालूम होगा। जो आरोप मुझ पे है उससे भी बड़ा आरोप है, लेकिन क्योंकि उनका नाम नरेश बालियान है, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। मेरा नाम क्या है? ताहिर हुसैन। तो मुझसे बात करना छोड़ो, मिलना छोड़ो, मेरा नाम लेना बंद कर दिया। उल्टा मुझे आज बीजेपी का एजेंट करें, जो खुद बीजेपी की राह पे चल रहे हैं।